हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है। मेरा पहला क्लास जो हुआ था मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मतलब कमेंट में आप अगर कहेंगे तो मैं उसका दूसरा भी क्लास ले सकता हूँ, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से क्लास अपलोड कर दूंगा, दूसरी मतलब नई क्लास। तो आज दोस्तों सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है। ये हमारा दूसरा क्लास है। तो चलिए सीखते हैं कि हम लोग दोस्तों की फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे जाना है। आज ये क्लास कौन सा है? क्लास 2। और सीखेंगे जैसे मैं आज क्या सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना। दोस्त, जैसे मैं आपसे दोस्त कहूँ कि 25%, दोस्त 25% 1 मिनट में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कोई नंबर n है, जैसे कोई नंबर n है n%, तो इसका जैसे n% है, मैं आपसे कहूँ कि ये इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे n/100। इसी तरह मैं आपसे कहूँ x%, मैं कहूँ x% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, तो आप दोस्त क्या करेंगे, x को 100 से भाग कर देंगे। मतलब हम जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो उस नंबर को क्या कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ऐसे दोस्त मैं आपसे कहूँ कि 25%, दोस्त मैं आपसे कहूँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप दोस्त क्या करेंगे, 25 को 100 से भाग कर देंगे और भाग दे देंगे 25 करने में 25, 25 चौको 100, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त क्या होगी, 1/4। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि 20% की दोस्त कितनी होगी, तो आप दोस्त क्या करेंगे, 20 को 100 से भाग कर देंगे और बोल देंगे 1/5। इसी तरह मैं दोस्त आपसे कहूँ कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 16 से 2/3 की 16 3 48, तो 50/3 और आप 100 से भाग कर देंगे, यानी 50 करने में 50, 50 दूनी 100, यानी 1, यानी 3 दूनी 6, इधर गुणा करने में 3 दूनी 6, 1/6, यानी 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्त, 1/6। तो आप दोस्त देख पा रहे हैं कि मैं जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहा हूँ तो उस नंबर को क्या कर रहा हूँ, 100 से भाग कर रहा हूँ। और कल मैं क्या कर रहा था, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहा था तो नंबर को 100 से गुणा कर रहे थे। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो उसमें नंबर में 100 से गुणा कर देंगे, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो नंबर को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्त। और हाँ दोस्त, मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपको परसेंटेज में मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप लोगों को जो मैंने चार्ट बनवाए थे, मतलब पहले क्लास में जो चार्ट बनवाए थे 1/2 से 1/20, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो बेसिक होते हैं। जैसे कि बेसिक का सेंस क्या मैं बताऊं, कि जैसे आपको एक घर बनाना है, उसकी नींव बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। आप लोग देखते भी होंगे कि उसकी नींव बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हम कई मंजिल उस पर बना सकें। तो 1/2 से 1/20 आपका क्या काम करेगी, वो आपका काम करेगी कि नींव का काम करेगी। ठीक है दोस्त। इसी तरह आपको क्या मैं बता रहा हूँ कि 1/2 से 1/20 तक आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है दोस्त। जैसे मैं आप सिखाऊंगा पहले से, मतलब वो चार्ट आपको आता है तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त सीखते हैं। जैसे मैं दोस्त आपसे कहूँ कि 33 से 1/3%। आपको चार्ट में लिखाया था मैंने ना कि 33 से 1/3% का प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त मैंने क्या बताया था, 1/3। ठीक है सर। अब इसी को मैंने बेस माना, 33 से 1/3% को बेस माना, और इसी के बिहाफ में मैं टाइप ऑफ मल्टीपल इसे के निकालूंगा कि मैं उसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू या फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू वही लिखा रहा हूँ जो आपके पेपर में आती है। मैं पढ़ने को आपको तो बहुत है, आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं उन्हीं मतलब 90% वही होंगी जो आपके पेपर में आती हैं। ठीक है दोस्त। अरे 33 से मैं सर अभी अगर यहाँ पर दोस्त 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर मतलब 2 से गुणा कर दें 33 से 2/3 में, तो आप देखेंगे सर 66 से ही कितना हो जाएगा, 2/3%।
अगर मैंने 2 से आप सर आपसे पूछे कि 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि क्योंकि 33 सही 2/3 में आपने 2 से गुणा किया तो 66 सही 2/3। तो इसी तरह अगर आपने 2 से यहाँ गुणा किया है तो 2 से आपको यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा 2/3। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि 4/3 का, जैसे मैं इसे अगर मैं 4/3 का, जैसे मैं 4 से इधर गुणा कर दूँ, देखते हैं 4 से 4 33 प्लस 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3% लिख सकते हैं ना दोस्त। ठीक, तो अगर हमें इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हम देख पाएंगे कि फ्रैक्शन कुछ नया बन के आएगा। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दें, 4 3 12 के 2 हाथ से चला 1, 4 3 12 1 13 प्लस 4 का नाम 4/3 दोस्त, यानी ये अभी एक बार और चला जाएगा। इससे क्या लिख सकते हैं 132 प्लस 1 सही 1/3 दोस्त। 132 प्लस 1 से 1/3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133 सही 1/3%। यानी मैंने इसे 4 से गुणा किया, 33 से 1/3 को 4 से गुणा किया तो आया 133 सही 1/3%। यानी 133 सही 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होगी 4/3। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा तो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है दोस्त, चलो मिटा के फिर से लिख देते हैं। मैंने बताया क्या 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा 1/3। अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आया था अभी 133 सही 1/3% आया था। यानी अगर मैंने इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4/3। यानी 133 से 1/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा 4/3। मैं दोस्त आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो चार्ट याद करना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो सब फ्रैक्शन अच्छे से आती हैं तो आप ये फ्रैक्शन को अच्छे से डील कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे दोस्त कहूँ कि 1/8 या फिर मैं कहूँ 12 से 1/2%। दोस्त 12 से 1/2% का मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन ऑफ 1/8। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी तरह अगर दो से इधर गुणा कर दूंगा तो सर यहाँ पर देखिए क्या होता है, 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1/4 किसका होगा 25% का। ठीक है, तो मैं 2/8 का नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट 3/8 का निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा 1/8 किसका फ्रैक्शन रूप है 12.5%। यानी अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें, पूरे इक्वेशन को 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12। इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2%, यानी 3/8 ये सब हो जाएगा। अब इसको 3 से गुणा करेंगे पूरे इक्वेशन को तो इधर 3/8 हो जाएगा, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे 36 प्लस 3/2%, और इधर दोस्त कितना हो जाएगा 3/8 ही है। देखिए ये कितना लगा 3/2 यानी 1.5, 36 में 1.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 37 सही 1/2%। यानी 37 सही 1/2% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 की। चलो और इसके टाइप ऑफ मल्टीपल सीखते हैं मेरे दोस्त। मतलब आपको एक याद है तो आप उसके बिहाफ पे सभी फ्रैक्शन को डील कर पाएंगे। जैसे मैं 3/8 का कितना बताया 37 सही 1/2%। इसी तरह मैं दोस्त बताऊंगा कि 5/8 का कितना होगा। मैं इसे 5 से गुणा कर दूंगा, पूरे क्वेश्चन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2 मल्टीप्लाई 5% बराबर ये 5/8। देखते हैं 5/8 का क्या रूप निकल के आता है। तो इधर 12 पंचे 60 प्लस 5/2% बराबर 5/8। अब देखिए सर ये कितना 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5, यानी 60 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 62.5%। 62 सही 1/2%, यानी 62 से 1/2% किसका फ्रैक्शन रूप है 5/8 का। ये 5/2 2.5 कैसे होता है, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए मेरे दोस्त, एक बार फिर से मैं इसे दोबारा बता देता हूँ। ये 60 तो है ही, ये भी कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 सही 1/2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यानी 5/8। यानी 60 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62 सही 1/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त।
इसी तरह मैं और निकालता हूँ, यानी 6/8। अब देखिए 6/8 की मैं क्यों नहीं निकालूंगा, 6/8 कट रहा है, किससे कट जाएगा, 2 से, तो 2/4 हो जाएगा। सॉरी, 2 से काटेंगे तो 2 दूनिया 6, 2 चौको 8, यानी 3/4 मैंने लिखाया भी था किसकी होती है, 75% की दोस्त। चार्ट में लिखा, ये आसान है, आप ये सीख जाएंगे। मैं वो लिखा रहा हूँ फ्रैक्शन जो थोड़ा हार्ड है और पेपर में पूछी जाती है। देखिए मेरे दोस्त, देखिए इसे गुणा करेंगे किससे, 7 से, 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो इसे 7 से, देखिए इसे 12 प्लस 1/2 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, 7/8 हो जाएगा ये। देखिए 7 से गुणा, 12 7 84 हो जाएगा दोस्त, ये प्लस 7/2%, ये 7/8। इसे देखिए 84 प्लस 7/2 को 3 सही 1/2% बराबर 7/8, यानी 84 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 87 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त कितनी होगी, 7/8। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 7/8 आ गई। 7/8 निकालने का मैं दूसरा भी तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं दोस्त आपसे कहूँ कि 20% की दोस्त कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। ठीक है दोस्त। इसी तरह मैं दूसरा मैं आपसे कहूँ कितनी होगी, 80% की। 80% की दोस्त कितनी होगी, 4/5। यानी अब देख रहे हैं कि ये अगर जोड़ दें तो 100 हो जाएगा, अगर इसको जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा ना। देखिए 20% 80% को 100, यानी आप इसमें थोड़ा रिलेशन देख पा रहे हैं कि यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 80% की ये 4/5। तो थोड़ा रिलेशन में क्या दिखा, यानी अगर 20 से 80 में जाना मतलब पूरक होना चाहिए ऐसा सम जिसे जोड़ने पे 100 आ जाए। मैंने 20% का पता है 1/5, तो हम 80% का उसी के बिहार पे निकाल लेंगे, यानी 20% का 1/5 हमें ज्ञात करना 80% का, तो हम 80% का नहीं ज्ञात करेंगे, 20% से डायरेक्ट 80% पे पहुंच जाएंगे। 20% का पता है कितना, 1/5। उसमें क्या करेंगे, 80% में पहुंचने के लिए नीचे को हमेशा नीचे उतना ही लिखेंगे जितना लिखा है, 5 में छेड़छाड़ नहीं करनी है। 5 से ऊपर वाला जितना नंबर लिखा होता है इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी घटा लेते हैं। 5 में ये घटा लेंगे 4/5। तो आप देख पा रहे हैं कि 20% की 1/5 तो 80% की 4/5। मैं आपको एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिए यानी मैंने पता है कि 12 से 1/2% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 हमें ज्ञात करना 7/8, यानी 12.5 12.5% में 87 सही 1/2% जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यानी 12.5% प्लस 87.5% जोड़ के कितना हो जाएगा, 100%। हमने क्या किया कि हमें 12.5% की पता है, तो 87.5% अगर उसका सम 100 हो रहा है तो हम उसी के बिहाफ पे 87.5% की कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या किया, 8% यानी नीचे की वैल्यू को नहीं छेड़ना है, 8 को 8 हिल गए, 8 में से ऊपर की वैल्यू घटा लेंगे, 8 में से 1 जाएगा 7/8, यानी 87 सही 1/2% की हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना मल्टीपल के, मतलब 12.5% की पता है तो 87 सही 1/2% की आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और सीखते हैं। मैं आपसे कहूँ कि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। दोस्त 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। सर मैं पूरे क्वेश्चन को अगर 2 से गुणा कर दूं तो देखिए सर इसको 14 प्लस 2/7 लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, ऐसे लिख सकते हैं 2/7 हो गया। अगर पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा, 2 14 हम 28 प्लस 2 दूना 4 प्लस 7% बराबर 2/7, यानी 2/7 का फ्रैक्शन प्रतिशत रूप क्या होगा, 28 सही 4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, 2/7। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। इसी और इसके मल्टीपल देखते हैं मेरे दोस्त कैसे निकालना है। अगर मैं पूरे इक्वेशन को मेरे दोस्त 3 से गुणा कर दे, 3 से गुणा, ठीक है, तो देखिए सर 14 प्लस 2/7 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, और इसे इधर भी 3 से गुणा करेंगे यानी 3/7। 3 से उधर गुणा करने तो कितना होगा, 14 चौको 56 और ये 14 3 42, 3 से गुणा करना है तो 14 3 42 प्लस ये कितना हो जाएगा
3 से गुणा करें, 3 दूनी 6/7 बराबर 3/7। देखिए ये कितना हो जाएगा, 42 सही 6/7 प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 3/7। ठीक, मतलब गुणा करते जाइए, आपको नई नई फ्रैक्शन वैल्यू निकलती जाएंगी। आइए मेरे दोस्त 4 से गुणा करते हैं। ये 4/7 इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ये पेपर में आई भी है 4/7 की। 4 से गुणा कर देंगे, देखिए 14 प्लस 2/7 को 4 से गुणा करना है मेरे दोस्त, तो इधर 4/7 हो जाएगा। यानी 4 से गुणा करने 14 चौको 56 प्लस 4 दूनी 8/7 का प्रतिशत और ये 4/7 तो इधर रहेगा। यानी ये एक बार और चला जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/7 और 56 तो है ही है। यानी 56 प्लस 1 से 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 57 सही 1/7। 57 से 1/7% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 4/7। ये दोस्त इम्पोर्टेंट भी है, आप इसे याद भी कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरह अगर मैं 5 से इसे गुणा कर दूँ, 5 से गुणा कर दूँ, 5 से, यानी 14। अब मैं अलग अलग नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट गुणा करूँगा। यानी 5 से गुणा करने के इधर 14 पंचे 70 सही 5 दूनी 10/7 यानी 5/7। ठीक, अभी ये एक बार 7 करने 7 यानी एक बार और चलेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 71 से ही 7 करने 7 बचेगा 3, 71 से ही 3/7% का प्रतिशत फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 5/7। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि दोस्त अगर हमें एक पता है तो उसके बिहाफ पे आप बड़ी या उसकी मल्टीपल कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और बता देते हैं, फिर बढ़ते हैं बड़ी फ्रैक्शन की तरफ। जैसे मैं कहूँ 9 से 1/11% का प्रतिशत फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/11। इसकी थोड़ा आसान होती है, कैसे आसान होती है, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पर जो नंबर है मतलब यहाँ पर भी उससे ही गुणा किया होगा। जैसे मैं कहूँ 2/9, यानी इसे सर कहूँ आपसे 2/11। अगर पूरे क्वेश्चन को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, यानी 2 9 18 सही 2/11। प्रतिशत का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 2/11। आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर जिससे गुणा किया है वही उसका फ्रैक्शन बना जा रहा है। जैसे इसी तरह मैं आपसे कहूँ 3/11 का पूरे क्वेश्चन को 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 3 9 27 सही 3/11। प्रतिशत रूप कितना होगा, 3 से गुणा किया तो 3/11। आप दोस्त देख पा रहेंगे जो यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर बनना जा रहा है। ठीक है, ठीक। इसी तरह और 4 से अगर गुणा करें, अगर पूरे क्वेश्चन को 4 से गुणा कर दें तो ये कितना होगा, 4 9 36 सही 4/11%। का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 4/11। देख रहे हैं ना दोस्त, जो यहाँ पर बनना है वही इसका फ्रैक्शन बना जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरह और दूसरा देखते हैं मेरे दोस्त 11 से 1/9 का, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 11 से 1/9% का प्रतिशत रूप मेरे दोस्त फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 1/9। ठीक है, इसे अगर पूरी यहाँ पर भी ये भी थोड़ा आसान है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, उसी जो इस पर जितना नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ भी मल्टीपल होकर होगा। बस यहाँ पर याद रखना कि ये नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए इसकी अपेक्षा। ठीक है, इससे 2 से गुणा कर देंगे तो 22 सही 2/9% का प्रतिशत फ्रैक्शन रूप क्या हो, 2/9। देख रहे हैं दोस्त, जो यहाँ पर आ रहा वही यहाँ पर आ रहा। अगर इसी तरह मेरे दोस्त 3 से पूरी मल्टीपल 3 को गुणा कर दें, 3 से पूरे इक्वेशन को गुणा कर दें तो कितना है, 33 सही 3/9% का 3 से गुणा कर 3/9। यानी इसको अभी 3 से देखिए, 3 से कट रहा है ना, 3 करने 3 करना 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, और ये भी 3 से कट जाएगा 1/3 यानी 1/3, यानी 33 से 1/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/3। और ये आपको याद भी होगा 1/3 का प्रतिशत रूप क्या होगा, मैंने चार्ट में लिखाया भी था। ठीक है दोस्त, चलो आपने सीखा कि टाइप ऑफ मल्टीपल, मतलब आपको 1 से 1/2 से 1/20 का अगर फ्रैक्शन वाला मैंने जो चार्ट लिखाया था, आपको अगर वो अच्छे से याद है तो आप बड़े आसानी से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, मतलब एक अगर आपको याद है तो उसके मल्टीपल निकालना जो मैंने आपको बताया, उसी के बिहाफ पर आप लोग
इसे मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन को डील कर पाएंगे। चलिए दोस्त, और थोड़ा मैं बढ़ता हूँ थोड़ा बड़े फ्रैक्शन की तरफ। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्त कि 466 सही 2/3%। नीचे लिखते हैं थोड़ा, 466 सही 2/3% का भिन्न रूप क्या होगा। ठीक, मतलब कुछ स्टूडेंट क्या होंगे कि 466 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 ऐड करेंगे, फिर 100 से भाग करेंगे। ये आपको नहीं करना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी बिहाफ पे आपको बड़े फ्रैक्शन को भी डील करना है। देखिए मेरे दोस्त, जैसे मैं इससे एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी लिखाया कि इसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना मैंने अभी बताया। मैं इसे क्या लिखूँगा, 400 लिख सकता हूँ प्लस 66 सी 2/3%। मतलब इसको ये लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 400 प्लस 66 सी 2/3%, 2/3। इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये बात तो वही लिखा है ना। जैसे मैं कहूँ कि 5/2 या मैं कहूँ 2 सही 1/2, तो बात तो वही लिखी है। चाहे ये लिख लो, चाहे इसको 5/2 को चाहे 2 से 1/2% लिख लो, 2 सही 1/2 लिख लो, या 2 प्लस 1/2 लिख लो, बात तो वही है। इसीलिए 466 सही 2/3% को 400 प्लस 66 सही 2/3 मैंने लिख लिया। ठीक है मेरे दोस्त। देखिए अब मैं क्या करूँगा, 100 से इसे भाग करेंगे, क्योंकि जब भिन्न से प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। इसे 100 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस और 66 से 2/3% किसका प्रतिशत, 66 से 2/3% किसका फ्रैक्शन ग्रुप है। मैंने बताया था कल कि 33 सही 1/3% किसका मेरे दोस्त, किसका प्रतिशत फ्रैक्शन रूप है, 1/3। यानी 1/3 का प्रतिशत रूप कितना होगा, 1/3। 33 से 1/3। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँगी, पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूँगी, कितना हो जाएगा, 66 से 2/3%। तो ये भी मतलब 66 से 2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 2/3। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 सही 2/3। अब आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएँ कि 466 से 2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 4 से 2/3। ठीक है मेरे दोस्त। और चलो देखते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 444 सही 4/9% का भिन्न रूप क्या होगा। जैसे फिर मैं इसे क्या करूँगा, 400 प्लस 44 सही 4/9%। इसे ये लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो अगर 100 से इसे भाग करेंगे यानी 4 प्लस, मैंने आपको बताया था 11 सही 1/9, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन रूप क्या बताया था, 1/9। यानी इसे अगर 4 से भाग कर दिया है, 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 4/9। यानी 400 का 4, 44 से 4/9 का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 4/9। अब इसे दोस्त क्या लिख सकते हैं, 4 सही 4/9। यानी 444 सही 4/9 का भिन्न रूप मेरे दोस्त क्या होगा, 4 सही 4/9। मतलब आप सीख पाएँ कि मैंने छोटी बड़ी मैंने मेथड आपको बता दिया है। मतलब यही मेथड आपको अप्लाई करना है, और छोटी बड़ी सभी फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन, यानी आप इसी मेथड से डील कर पाएंगे। आइए थोड़ा आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैंने जो बताया आपको याद भी है कि सब मिट्टी में मिल गया। जैसे मैं तब बताऊँ 88 सही 88 गुणे कितना है, 18 सही 2/11% प्लस 732 सही 732 गुणे 44 सही 4/9%। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे 88 लिखूँगा गुणे ये क्या है मेरे दोस्त। आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या बताया कि ये यहाँ पर देखना है ना 2/11, मतलब हमें तुरंत देखना है कि 11 9 सही
1/11% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 1/11। अब यहाँ पर 2 है तो मतलब 2 से गुणा हुआ होगा, यानी 18 से ही 2/11 का कितना हो जाएगा? 2/11, यानी 18 से 2/11% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 2/11। इसे क्या लिख सकते हैं? 2/11 प्लस ये 732 हो गया मेरे दोस्त, गुणे ये 44 से ही 4/9। मैंने बताया था कि 11 से ही 1/9% का, 11 से 1/9% का मैंने बताया था, तो कितना होगा? 11 से 1/9 से ही 11 से ही देखिए 11 से 1/9% का फ्रैक्शन रूप बताया था मैंने 1/9। देखिए अब यहाँ पर मैंने बताया कि 4 से गुणा करना है, मतलब यहाँ पर देखना है कि 4 है, तो मैं इस इक्वेशन को पूरे से किससे गुणा करूँगा? 4 से, यानी 44 से ही 4/9% का फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा? 4/9, यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 4/9। अब इसे काट लेंगे ईजिली से, ये 11 × 88, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये कितना जाएगा? 9 व 78 9 81, यानी 4 गुणे 81 के कितना होगा? 4 × 4 4 × 32, यानी 16 + 324 का मान कितना हो गया? 340। मतलब आप फ्रैक्शन के जरिए आप क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम 18 को 11 से गुणा करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर इसको 44 को 9 से गुणा करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करना, मैं जो आपको बताऊँ मेथड वही आपको अप्लाई करना है। चलो कल मिलते हैं, आपको नए क्वेश्चन लाएंगे। मैंने आपको जो 2 चैप्टर लिखाए बताए हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में जाना, अगर वो दोनों ही चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि यह क्लास कैसा रहा। मतलब पहले वाले क्लास में विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, इसके लिए क्षमा। अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास में फिर से ले लूँगा। आप लोगों को अगर इसमें कुछ कमी दिख रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।